हाय गाइस, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। मैं सौरभ आप सभी लोगों का क्वांट और साइंस फैकल्टी सभी मेरे भाइयों को बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में अपन यहाँ पे लास्ट मिनट टिप्स पे थोड़ा सा बात करेंगे कि लास्ट में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आपको भी पता है 9 और 10 मई को आपका एग्जाम होने वाला है सीबीटी 2 का लेवल 4 और लेवल 6 के लिए। तो आपको लास्ट मिनट क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ठीक है? तो उसी पे अपन बात करते हैं और थोड़ा-सा कुछ मैं आपको बातें बताता हूँ, किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। भाई 2 दिन बचे हैं, आज का दिन लगभग-लगभग निकल गया 7 तारीख और 8 तारीख छोड़ करके 9 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और जिनका 10 है उनके लिए 2 दिन बचे हैं, ठीक है? तो डेढ़ से 2 दिन, ढाई दिन आपके पास हैं, जिसका भी जिस हिसाब से एग्ज़ाम है। किन बातों का ध्यान रखना है, वो बातें शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि भैया आप पढ़ना बंद कर दो, ठीक है? अब पैनिक स्टडी करना बंद कर दो, डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करो। अगर लग रहा है, टेंशन हो रही है, थोड़ी बहुत घबराहट, तो जो तुमने नोट्स बनाई थी, उन्हीं नोट्स को अपनी रिवाइज़ करो, ठीक है? और थोड़े बहुत फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह आप देख लो मैथ के निकाल कर के, ठीक है? जो भी नोट वगैरह किए हो तो, है ना? तो जीके रिवाइज़ कर लो, फ़ॉर्मूला देख लो, ठीक है? आप थोड़ा रीज़निंग के कुछ फ़ॉर्मूला देख लो, अगर कोई स्पेशल कांसेप्ट से कोई सवाल सॉल्व होता है तो। लेकिन कोई भी नई चीज़ ना ट्राई करो, या अगर कोई आपसे ये कह दे कि भाई मैंने ये चीज़ पढ़ी है, तूने पढ़ी है क्या? तो उस चीज़ से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगी, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? चलिए, अगली चीज़ है डोंट सॉल्व मॉक्स नाउ इन एनी फॉर्म, किसी भी प्रकार का कोई भी मॉक टेस्ट अब सॉल्व नहीं करना है, जितना सॉल्व करना था आपने कर लिया, आपको जितनी प्रिपरेशन करनी थी अपनी तरफ से आपने कर ली है, किसी भी तरह का मॉक टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आपको अगर कुछ करना है, तो आप पुराने जो आपने मॉक टेस्ट सॉल्व करे थे, उनको जाकर के उनके एनालिसिस सेक्शन में आप गलत वाले सवालों को और जो सवाल आपने छोड़े थे उस मॉक टेस्ट में, उनको जाकर के देख लो, वो मोर दैन इनफ है, कोई भी मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करना। पैक योर नेसेसरी थिंग्स विद यू व्हाइल लीविंग फॉर योर एग्ज़ाम सिटी। आप अपने एग्ज़ाम सिटी के लिए जब निकल रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी निकल चुके हों ट्रेन से, कुछ आज निकलेंगे, जिनका 10 को एग्ज़ाम होगा, हो सकता है वो कल निकलें। तो सारी चीज़ें आपको पैक करके घर से जाना है, यानी कि अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, आइडेंटिटी प्रूफ़, सारी चीज़ें आपको जो है वो अपने साथ पैक करके जाना है ना? थोड़ा बहुत अपनी कुछ नेसेसरी मेडिसिन रख लेना, है ना? खाना-वाना रख लेना, कुछ खाने को बिस्किट वगैरह, कपड़े-वपड़े रख लेना, सारी चीज़ें अच्छे से रख कर के एग्ज़ाम सिटी में जाना रिलैक्स होकर के। फिर है गेट अ प्रॉपर स्लीप बिफोर एग्जाम, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि बच्चे नहीं करते। घबराहट के कारण वो रात के 3-4 बजे तक सो नहीं पाते और सुबह 8-9 बजे उनको जगना होता है, पेपर के लिए जाना होता है और फिर आपका सर दर्द होता है, आपको नींद आती है, आपको और ज़्यादा वहाँ पे आप पैनिक हो जाते हो एग्ज़ाम में, घबराने लग जाते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रॉपर स्लीप। आप भैया 9-10 बजे ही सोने लेट जाओ, नींद नहीं आ रही है तो कुछ ऐसा खाओ कि नींद अच्छी आ जाए, छोले-कुलचे खा लो, है ना? कुछ ऐसा खाओ कि नींद आ जाए आपको और एकदम रिलैक्स होकर के कुछ कॉमेडी मूवी वगैरह देख करके टेंशन फ्री होकर के सोने की कोशिश करो। प्रॉपर 8 से 9 घंटे सो करके जाओ ताकि दिमाग तुम्हारा एकदम फ्रेश रहे वहाँ पे एग्ज़ाम में, एकदम चिल्ड रहे, एकदम फ्रेश रहे, है ना? अवॉइड लास्ट मिनट रिवीजन एंड पैनिक स्टडी, ये मैं बोल रहा हूँ एग्ज़ाम डे के लिए। जिस दिन एग्ज़ाम डे होता है, उस दिन सेंटर के बाहर मैंने देखा है कि सेंटर के बाहर लोग क्या करते हैं, कॉपी किताब निकाल कर के पढ़ते रहते हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। सेंटर के बाहर पढ़ाई आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरों को देख कर के घबराना नहीं है कि कोई 4 किताब लेकर के बैठा है, तो आप उसको देख कर के डर जाओ कि अरे यार भैया ये कितना पढ़ा है, ऐसा नहीं है। भैया वो अगर 4 किताब सेंटर के बाहर खोल के बैठा है मतलब समझ लो केवल वो अभी ही पढ़ रहा है, इससे पहले नहीं पढ़ा। अगर आपकी प्रिपरेशन है, पूरे साल भर आपने मेहनत करी है, साल 2 साल आपने मेहनत करी है, तो ये परीक्षा 1 दिन या 2 दिन के पढ़ाई से नहीं क्लियर होती है। ये लगातार जो अब बच्चे मेहनत करते हैं, हर दिन जो बच्चा पढ़ता है, साल 2 साल तक जो बच्चा रेगुलर पढ़ता रहता है, उनका एग्ज़ाम निकला करता है। लास्ट के 2 से 4 दिन में आप चाहे 14 घंटे या 24 घंटे पढ़ लो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पेपर के आपका पेपर कैसा जाएगा, ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। आपने पूरे साल भर जितनी पढ़ाई करी है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो लास्ट मिनट रिवीज़न सेंटर के बाहर बैठ के पैनिक स्टडी नहीं करनी है, चिल रहना है। थोड़ा-सा कुछ आप कॉमेडी चीज़ें देख लो, ठीक है? थोड़ा-सा कुछ गाने सुन लो, कुछ अच्छे सॉन्ग सुन लो, ठीक है? पंजाबी सॉन्ग सुन लो, है ना? थोड़ा-सा या
आप थोड़े से अगर आपको रोमांटिक सॉन्ग अच्छे लगते हैं, रोमांटिक सॉन्ग सुन लो, ठीक है? कुछ भी अच्छा लगे बस सुन लो, उनको चिल रहने की कोशिश करो, अपने दिमाग को रिलैक्स करो, ठीक है? तो यही लास्ट पॉइंट है, ट्राई टू रिलैक्स एज़ मच एज़ पॉसिबल, वॉच कॉमेडी मूवीज़ और समथिंग, ठीक है? ये सबसे बढ़िया चीज़ है। मैं तो भैया कॉमेडी मूवीज़ देखता हूँ, मैं हेरा-फेरी लगा लेता हूँ, मैं आपको कहूँगा, भैया हेरा-फेरी जैसे मूवी दुनिया में बनी नहीं है ना? हेरा-फेरी 1, हेरा-फेरी 2 आप इनको देखो, बाबू राव को देखो, है ना? है ना? उसमें मज़ा आएगा, थोड़ा-सा आप रिलैक्स हो जाओगे। देखिए क्या रिलैक्स का ये मतलब है कि आप अपने दिमाग को एग्ज़ाम प्रेशर से थोड़ा-सा डाइवर्ट करो, ठीक है? एग्ज़ाम प्रेशर से डाइवर्ट करोगे ना तो दिमाग तुम्हारा हो जाएगा रिलैक्स और तुम बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करोगे वहाँ पे पेपर में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिलैक्स करना, ठीक है? कॉमेडी मूवीज़ देख लो हेरा-फेरी टाइप और एकदम चिल होकर के एग्ज़ाम सेंटर में जाओ। जो पढ़ रहा है 4 किताब, उसी के बगल में तुम जा कर के मूवी लगा के बैठ जाओ। आधा टेंशन में तो वो वहाँ पे खत्म हो जाएगा कि भाई ये कितना पढ़ के आया है बंदा कि हेरा-फेरी बैठ के देख रहा है बगल में और मेरी हालत खराब है पढ़-पढ़ के, ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। और एक और चीज़ है जब आप जा रहे हैं सभी का सेंटर दूर है, तो आप एक काम करना अपने मेडिसिन्स ज़रूर रख लेना, सर दर्द की, बुखार की, जुकाम की, जो बेसिक एसेंशियल मेडिसिन है फीवर की, है ना? हेडेक की, तो वो सारी बेसिक एसेंशियल मेडिसिन रख लेना। एग्ज़ाम सेंटर में भी जाओ तो बैग लेके जाओगे उसमें 1-1, 2-2 टैबलेट आप ज़रूर डाल देना, ठीक है? क्योंकि हो सकता है खुदा ना ख़ास्ता कभी कुछ थोड़ा-सा मान लीजिए सर दर्द ही होने लग गया, सही से आप सो भी नहीं पाए, आप ट्राई करें सोने की लेकिन फिर भी नहीं सो पाए, हो सकता है एग्ज़ाम सेंटर पहुँचते तक में सर वग़ैरह दर्द करने लग जाए, तो आप वहाँ पे मेडिसिन ज़रूर एक रख लेना। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एग्ज़ाम सेंटर के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एग्ज़ाम सेंटर पे जब आप जाओ तो वहाँ के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो ये है कि अपना एडमिट कार्ड और कोविड डिक्लेरेशन फ़ॉर्म अपने साथ ज़रूर रखें। कोविड डिक्लेरेशन फ़ॉर्म को पहले से ही फ़िल करके रख लें, ठीक है? और अपना ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर के जाना है क्योंकि वहाँ पे वाटर बॉटल आपको अवेलेबल नहीं रहेगी। तो आप अपना ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल खुद ले जाओ या तो आप अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो बिसलेरी या किनली वगैरह की जो आपकी बॉटल आती हैं, उनको आप ले लो और उनका जो वहाँ पे रैपर है ना? जो उनमें एक रैपर लगा होता है, उसको आप क्या कर दो, निकाल दो, ठीक है? उसको आप क्या कर दो, वहाँ पे फाड़ दो, उसको निकाल दो और वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी बिसलेरी वगैरह की बॉटल। तो पेपर आपका वहाँ पे जो चलना है, वो आपका 90 मिनट का चलना है, 1.5 घंटे का पेपर होगा। तो हो सकता है पानी लगे, गर्मी है भाई, है ना? हर जगह पे ठंडी तो मौसम है नहीं, गर्मी का मौसम है, 1.5 घंटे में पानी भी चाहिए होगा और पानी वहाँ पे मिलेगा नहीं। तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपना एक ट्रांसपेरेंट बॉटल वहाँ पे लेके जा रहे हैं। इसके अलावा टेक योर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ये चीज़ बिल्कुल मत भूलना और पैन-वैन कार्ड लेकर के मत जाना। आपको आधार कार्ड लेकर के जाना है या तो आपको अपना वोटर आईडी लेकर के जाना है या तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के जाना है, ठीक है? तो डीएल, आधार कार्ड, वोटर आईडी वो सारे आइडेंटिटी प्रूफ जिनमें आपकी फ़ोटो है, फ़ोटो आपकी क्लियर विज़िबल है, आपकी डेट ऑफ बर्थ विज़िबल है, आपके फादर का नेम विज़िबल है, आपका नाम विज़िबल है, ठीक है? तो डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो सब कुछ जिसमें विज़िबल है वही आईडी लेके जाना, आधार, वोटर आईडी या डीएल। मैं तो कहता हूँ कोशिश करना कि आधार कार्ड ही लेकर के जाओ। फिर इसके बाद जो अगली चीज़ का ध्यान रखना है एग्ज़ाम सेंटर में वो अपनी 2 से 3 कलर्ड फ़ोटोग्राफ ले लेना क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जो हमारा फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ है उसमें हमारी फ़ोटो सही से दिखती नहीं रहती या दिखती है तो बड़ी अजीब-सी दिखती रहती है। देखा होगा ना मज़दूरों टाइप लगता रहता है इंसान आधार वग़ैरह में। तो और आधार कार्ड कई बार पुराना भी रहता है। तो अगर 2 से 4 साल, 5 साल पुराना आधार कार्ड है तो उस कंडीशन में फिर ऐसा होता है कि फ़ोटो कई बार मैच भी नहीं कर रही होती है। तो आप अपनी कलर्ड फ़ोटोग्राफ 2 से 3 ज़रूर रखें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एडमिट कार्ड का जब आप अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकलवाते हो, तो उस प्रिंट आउट में भी फ़ोटो क्लियरली विज़िबल आपकी नहीं रहती, है ना? फ़ोटो कई बार आपकी क्लियरली विज़िबल नहीं रहती है, तो उस कंडीशन में भी आपको कलर्ड फ़ोटोग्राफ वहाँ पे माँग सकते हैं जो कि आपके वहाँ पे जो एक आपकी कॉपी मिलती है उसको मेरे को याद नहीं आ रहा कमीशन कॉपी है ना? कमीशन कॉपी जो मिलती है उसमें अगर नहीं मैच कर रही है फ़ोटो तो फिर आपकी वो कलर्ड फ़ोटोग्राफ आपसे वो माँगेंगे चिपकाने के लिए। तो याद रखिएगा इस बात को भी। हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर लेकर के जाइएगा, कोविड के सारे रूल्स आपको फ़ॉलो करने हैं, ठीक है? कोविड रूल्स बिल्कुल फ़ॉलो करने हैं, ये मत समझ के जाइएगा कि भैया कोविड खत्म हो गया, है ना? कोविड रूल्स ज़रूर फ़ॉलो करो। तो हैंड सैनिटाइज़र लेके जाइएगा, मास्क लेकर के जाइएगा एक अच्छा-सा, ठीक है? आप अपना मास्क ज़रूर लेकर के जाइएगा क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में बिना मास्क के आपको एंट्री नहीं देंगे, ठीक है? एग्ज़ाम सेंटर में बिना मास्क के आपको एंट्री नहीं देंगे
पेपर देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है? तो आपको एग्ज़ाम के लिए एक अपना मास्क ज़रूर लेकर के जाना है। और लास्ट चीज़ मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के ऊपर कि किन चीज़ों का फ़ॉलो करना है। लास्ट बात ये है, रिलैक्स करिए। जैसे ही एग्ज़ाम में वहाँ पे आपके सामने एक वहाँ पे घड़ी चलती रहेगी, तो जैसे ही बचे 4 से 5 मिनट, थोड़ा-सा अपना हेड डाउन कर लीजिए या अपनी आँख बंद कर लीजिए, थोड़ा-सा गहरी साँसें लीजिए, रिलैक्स करने की कोशिश करिए, ठीक है? और वहाँ पे बस अपना रिलैक्स करिए और इसके बाद फिर एग्ज़ाम में आप अपना बैठ जाइए। उसके बाद है डोंट पैनिक इफ यू गेट हार्ड क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के साथ। कई बार ऐसा पेपर सेट होता है, आपको भी पता है 120 क्वेश्चंस रहने हैं, तो 120 क्वेश्चंस में कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको वहाँ पे हो सकता है शुरू के जो पेपर में पूरे 30 से 40 क्वेश्चंस हों, तो हार्ड वाले क्वेश्चंस ही आपको पहले मिल जाएँ, ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, पेपर हमेशा बैलेंस्ड होता है। कई बार हो सकता है हार्ड क्वेश्चन पहले आ जाएँ, तो बाद में ईज़ी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, अगर शुरू में हार्ड क्वेश्चंस आ जाएँ, आप उनको स्किप कर देना और आगे बढ़ जाना और ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चंस आप सॉल्व करने लगना, ठीक है? बिल्कुल ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चंस आप वहाँ पे सॉल्व करने लगना, ठीक है? उनको स्किप करके चले जाना। ये एकदम दिमाग में बैठाए रहो कि अगर शुरू के 10, 12, 15 सवाल, 20 सवाल हार्ड क्वेश्चंस हैं, यानी पेपर हार्ड नहीं है, ये मत सोचना, आगे बढ़ जाओ, उनको छोड़ते हुए तुरंत से आगे बढ़ जाना, आगे आसान-आसान सवाल मिल जाएँगे, ठीक है? और जो हार्ड सवाल हैं, वो केवल आपके लिए हार्ड नहीं है, वो सारे बच्चों के लिए हार्ड हैं। वो ये सोच के रखना दिमाग में कि भैया अगर मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने पूरे 2 साल पढ़ रहा था, 1.5 साल, 1 साल से पढ़ रहा था और अगर मेरे से ये सवाल नहीं बन रहा मतलब ये बाकी बच्चों के लिए भी हार्ड सवाल है, ये बात समझना। डोंट वेस्ट टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। ये स्पेशली उस जगह पे है जहाँ पे हार्ड और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं मैथ या रीजनिंग में। अगर कोई हार्ड और कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाए तो उसको ईगो पे नहीं लेना है। ये मत सोचना कि मैंने इतना पढ़ा, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट इतना तेज है, ज्योमेट्री इतनी तेज है, भैया ज्योमेट्री का सवाल आ गया मेरे से बन क्यों नहीं रहा, अब तो मैं इस सवाल को करके रहूंगा, ठीक है? ऐसा कुछ भी अपने मन में ईगो नहीं लाना है, ठीक है? ईगो ईगो वाला अपना ईगो घर पे रख के जाना, मैं तो कहता हूँ एग्जाम में, ठीक है? क्वेश्चन चाहे जितना सरल हो, क्वेश्चन चाहे जितना कठिन हो, जिस भी चैप्टर का हो, नहीं बना तो नहीं बना, छोड़ करके आगे बढ़ना है। कोई भी तरह का वहाँ पे टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है। ट्राई टू अटेम्प्ट योर एग्जाम मल्टीपल टाइम्स। 2 से 3 बार में एग्जाम देना सबसे ज़्यादा आपका बेहतरीन तरीका होता है। पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सारे ईज़ी क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। पूरे 120 सवाल आपको गो थ्रू कर लेना है, ठीक है? पहले 40 से 50 मिनट में आपको फर्स्ट 40 टू 50 मिनट में इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। फिर सेकंड अटेम्प्ट में आपको मॉडरेट सवाल सॉल्व करने हैं और थर्ड अटेम्प्ट में आपको पेपर में वो सारे सवाल सॉल्व करने हैं जो आपको लग रहा है कि टफ क्वेश्चंस हैं, है ना? तो उनको आपको लास्ट में सॉल्व करना है जिनको आपको लगता है कि ये मेरे से नहीं बनेंगे। ठीक है? तो वही चीज़ है, सॉल्व ईज़ी क्वेश्चंस फर्स्ट, ट्राई टू स्किप क्विकली। जो भी सवाल टफ लगे या लेंथियर लगे, उन सवालों को स्किप करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है? सॉल्व दैट सेक्शन फर्स्ट इन व्हिच यू आर गुड एट। आपको ज लगता है कि अगर आपकी रीज़निंग तेज़ है, तो पहले रीज़निंग का सेक्शन सॉल्व करो। अगर आपको लगता है कि मैथ्स तेज़ है, तो मैथ्स सॉल्व कर लो। अगर आपको लगता है जीके, जीएस मेरी अच्छी है, तो आप जीके, जीएस को सॉल्व करो, ठीक है? आपको लगता है साइंस अच्छी है, साइंस सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, अगर आप उसको पहले सॉल्व करोगे, तो वहाँ आपको कॉन्फिडेंस आएगा पेपर में। वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा, ठीक है? तो ये मेरी तरफ से आपको लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी थी। सभी बच्चे इन बातों का ध्यान रखें, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और बढ़िया आप पेपर में करेंगे। ऑली बोर्ड ने एसबीआई पीओ 2022 का फाउंडेशन बैच अपना लॉन्च किया है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। इसको भी जो बच्चे बैंक की तरफ आ रहे हैं और अपना प्रिपरेशन एसबीआई पीओ की करना चाहते हैं, तो ये फाउंडेशन बैच ज़रूर जॉइन करें। ये आपका बैंकिंग सुपर एलीट में इंक्लूडेड है। बैंकिंग सुपर एलीट ऑली बोर्ड का एक ऐसा पैकेज है, जहाँ पे सारे बैंक एग्ज़ाम्स के आपको यहाँ पे कोर्सेज़ मिल जाते हैं। साथ में आपको यहाँ पे सारे उनके मॉक्स भी मिल जाते हैं। सारे उनके आपको क्या मिल जाते हैं? मॉक्स भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है? तो अगर आप सौरभ कोड का इस्तेमाल करते हो, जो कि करना मैंडेटरी है आपको हर जगह पे, तो ये डिस्काउंट आपका और 5% एक्स्ट्रा हो जाएगा। 45% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट आपको मिलेगा सुपर एलीट बैच में। इसके अलावा जो लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 वाले कैंडिडेट्स हैं, इनको मॉक्स सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो आप मॉक्स सॉल्व करिए और आपको मॉक्स सॉल्व करने हैं ऑलिव बोर्ड के। तो ऑलिव बोर्ड के मॉक्स को परचेज़ करने के लिए भी आपको इस्तेमाल करना है कोड सौरभ, ठीक है? कोड सौरभ इस्तेमाल करिए और ऑलिव बोर्ड्स के मॉक्स को मैक्सिमम डिस्काउंट में आप परचेज़ करो और सॉल्व करो। ऑलिव बोर्ड के मॉक्स बेस्ट हैं। चलो तो लाइक करो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऑलिव बोर्ड एसएससी चैनल को, शेयर ज़रूर करो दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में बताओ आपका एग्ज़ाम किस डेट को है ना? एग्ज़ाम डेट और शिफ्ट आपको बतानी है, साथ में बताना है कि वीडियो आपको
कैसा लगा, है ना? वीडियो आपको कैसा लगा और टेंशन नहीं लेना है, चिल रहना है, ठीक है? चलो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।